भूल कर भी स्वप्न में जो पति की निंदा नहीं करती, पति का अपयश नहीं करती, पति के नाम को लजाती नहीं, वही सहधर्मिणी है। आजकल की कुछ, सब नहीं, असंस्कारी कुछ ऐसी देवियां हैं, उनसे तो भगवान ही बचाए। जैसे विदेश में हाल है ना, विदेश में लंदन जहां हम गए थे, वहां पर यह गिनती करनी पड़ती है कि ये कौन से नंबर के पापा जी हैं। हाँ, आज लंदन से भी बच्चे आए हैं, और उसे तो इतनी हिंदी आती नहीं है, बच्ची को आती है हिंदी, नहीं आती, लिटिल लिटिल आती है, थोड़ा थोड़ा। या हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो विदेशों में एक ध्यान करना पड़ता है। पूछो क्या? विदेशों में पुत्र, जैसे यहां पर छोटे में पुत्र को सिखाना पड़ता कि तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, विदेश में ये बात सिखानी पड़ती कि तुम्हारे पिताजी कौन से नंबर के। हाँ, सच कह रहे हैं, सच बता रहे हैं, हमने तो आंखों से देखा। 2-3 छोड़ चुकी, चौथी की तैयारी चल रही। ऐसे हैं विदेश में, ऐसी कई अर्जी आई, अनेक अर्जी आई। हाँ, 3-3, 4-4। राम बचावे, ऐसे कल्चर से तो भगवान बचावे। हमारा भारत इसीलिए महान है, एक बार परिणय सूत्र में बंध गए तो हमारा भारत इसलिए महान है कि एक जन्म नहीं, यहां तो 7 जन्म की चर्चा होती है। यहां की माताएं तो गाती हैं, जन्म जन्म का साथ हो हमारा तुम्हारा। हाँ, 7 जन्म की चर्चा करती। और धन्य है भारत की नारियां। लोग कहते हैं, संसद में हम जब गए हैं, पार्लियामेंट में लंदन की, हमने यही तो बात बोली। विदेश के लोग कहते हैं कि नारियों को कदम से कदम मिला करके ले चलो, विदेश के लोग ये मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारा भारत उससे आगे है। हमारा भारत कह रहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा भारत इसलिए महान है कि यहां नारियों को कदम से कदम नहीं, एक कदम आगे की बात करते हैं। भारत में एक कदम आगे लेकर चलो। एक कदम आगे की बात आज नहीं, आदिकाल से। राम जी हैं तो राम जी के आगे अगर कोई कहता तो सीताराम, जानकी जी आगे, भगवान पीछे, राधे श्याम, राधा जी आगे, ठाकुर जी पीछे। नमः पार्वती पतये हर हर, पार्वती माता आगे, भोले बाबा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी, नारायण जी। इसलिए हमारा भारत महान है, यहां की शोभा इसलिए इतनी सुंदर है। तो श्री जयदेव जी अपनी होने वाली पत्नी पद्मावती जी के इस भाव को देखकर बड़े प्रसन्न भये, धन्य है। देखो, पति केवल पत्नियों का धर्म नहीं है, पतियों का भी धर्म है। आजकल के कुछ मुछमुंडा आगे के लिए नक्कटा पति भी विचित्र भय। हाँ, हम सच कह रहे हैं। बुरा लगे तो भगवान क्षमा मत करना, तुम हमें बाहर में गया, तुम हमारी कथा मत सुनना। आजकल ऐसा कल्चर चल गया कि ईश्वर बचावे, एक से तो ब्याह कर लो, दूसरी गुप्त में धरे। हाँ हाँ, गुप्त में धरे सो तो ठीक है। आजकल ब्याह की कोनो टेंशन नहीं है। जो मूवी आल इतना खतरनाक चल गया कि 2-2 बार सब में पहले ही आओ। एक घरवारी है, एक बाहरवारी है। हम यही निवेदन करेंगे, जो पुरुष एक स्त्री को ही जीवन में स्थान देता है, एक स्त्री का ही साथ पकड़ता है, हमने एक जगह ऐसा पढ़ा है कि वो पुरुष ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है, ब्रह्मचारी की दृष्टि में आता है। हाँ हाँ, जो एक ही पत्नी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करता और पर स्त्री को देखता तक नहीं कुदृष्टि से, वो पुरुष ब्रह्मचारी की सम अवस्था में आता है। तो केवल स्त्रियों का धर्म नहीं, पुरुषों का भी धर्म है। श्री जयदेव जी ने विवाह किया, एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ी में रहने लगे
तो आप और आपकी धर्मपत्नी भगवान के गीत गाने लगी। बुरा ना मानना पागलो, विवाह भोग के लिए नहीं होता, शादी प्रेम भोग के लिए नहीं है, शादी और प्रेम परमात्मा के योग के लिए है, हा? भोग के लिए नहीं। तो तुम्हारी शादी भई सो फुर्र गए ऊटी शिमला, शादी भई सो तुम भग गए आगे को लोगों कनाडा न जाने कहां। घूमना फिरना बुरा नहीं है, शादी भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। शादी इसलिए की जाती है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर के सत्संग करके परमात्मा को पा सकें, क्योंकि सत्संग अकेले में नहीं हो सकता, दोनों की जरूरत है। बोलो सीताराम।